10th में मैथ्स का जो हमारा अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, इसकी चर्चा करेंगे। इसमें हम इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले इसको देखेंगे। इसके जो है कितने टॉपिक्स हैं क्लास 10th में के सिलेबस के हिसाब से, यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, तो इसको आज हमको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है क्लास 9 से स्टार्ट होता है। 9th में भी आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं वहाँ पे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग पढ़े थे कि जो है कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, फिर उसमें आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, किसी भी पॉइंट को किसी जो है क्वाड्रेंट में कैसे हम जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उसके साइन को जो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं किसी पॉइंट को ये किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वहाँ पर 4 क्वाड्रेंट आपने पढ़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर वहाँ पे आपने पढ़ा कि किधर किस क्वाड्रेंट में कौन सा एक्सिस 0 होगा, कौन सा एक्सिस पॉजिटिव, कौन सा एक्सिस नेगेटिव होगा, कौन सा एक्सिस पॉजिटिव होगा, और आपने इसी हिसाब से ऑर्डिनेट और अब इसका, ठीक है, ये कोट और भुज, इसके बारे में भी पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। हम लोग को जो क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चले तो हम लोग को यहाँ से डिस्टेंस फार्मूले से स्टार्ट करना है, दूरी सूत्र से स्टार्ट करना है। लेकिन फिर भी हम एक बार जो है पूरे 0 से स्टार्ट करेंगे। या मतलब ये है कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ भी नहीं जानते हैं, आज हम लोग जो है एकदम पूरा जीरो से स्टार्ट करेंगे। 0 लेवल से स्टार्ट करके हम लोग क्लास 10th का जो लेवल है उस लेवल तक आएंगे। ठीक है, यानी 0 लेवल मतलब हम ये समझ के चल रहे हैं कि क्लास 9th में भी आप जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में नहीं जानते हैं, अभी तक नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला चीज जो आता है आपको हम बताते चलते हैं। एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है। ठीक, एक्स एक्सिस कोई आप जैसे हमारा ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड किसी प्लेन में, किसी भी तल में, उस तल के क्या समांतर, ये आपका क्या है प्लेन है, बोर्ड आपका क्या है 2D प्लेन है। इस 2D प्लेन, 2D मीन्स क्या होता है, तो 2D में 2 डायमेंशनल, जिसके पास क्या हो ओनली लेंथ एंड ब्रेथ हो, हाइट इग्नोर की जाती है, हाइट नहीं है। तो हाइट नहीं है तो क्या है 2D है, यानी सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ है। तो अगर 2D प्लेन आपके पास कोई है, उस प्लेन में, उस प्लेन के पैरेलल, उस प्लेन के समांतर अगर हम कोई लाइन ड्रा करते हैं तो वो लाइन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज में क्या होता है, हमारा एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस होता है, इसको हम लोग एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, इस पे हमने एरो लगा देंगे कि अभी आपका आगे पीछे बढ़ सकता है। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस क्या है, ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू गिवन प्लेन या ए प्लेन इज नोन एज एक्स एक्सिस, या फिर इसको अदर लैंग्वेज में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ए लाइन व्हिच मेक्स 0 एंगल विथ एनी प्लेन। वैसी लाइन जो प्लेन के साथ में, तल के साथ में क्या हो रहा है 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक, या फिर आप बोल सकते हैं ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू ए प्लेन इज नोन एज एक्स एक्सिस। एक ऐसी रेखा जो दिए गए तल के क्या है समांतर है, एक ऐसी रेखा जो दिए गए तल के समांतर होती है उसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। या फिर कह सकते हैं एक ऐसी रेखा जो तल के साथ शून्य अंश का कोण बनाती है, वो क्या है आपका एक्स अक्ष कहलाती है। ठीक, तो ये आपका एक्स एक्सिस आ गया। सेकंड पॉइंट आता है आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या होता है, तो ये लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए प्लेन, जो किसी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। ये लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वाई प्लेन, तो ये प्लेन इज नोन एज वाई एक्सिस। या कह सकते हैं आपकी किसी सतह के लंबवत खींची गई रेखा को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं, हम वाई एक्सिस बोलते हैं। यानी ये आपका क्या है कि ये आपका हमने वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, किसके, इस प्लेन के वर्टिकल हमने एक लाइन ड्रा किया, लंबवत एक रेखा खींचा, तो इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। इसको हम वाई डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया वाई एक्सिस। फिर आता है आपका वर्जिन। वर्जिन क्या होता है आपका, तो वर्जिन ए पॉइंट एट व्हिच एक्स एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक,
जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्जिन बोलते हैं। ठीक है, या आपका एक ऐसी बिंदु जिस पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। एक ऐसी बिंदु, किसी तल में एक ऐसी बिंदु जिस बिंदु पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, वर्जिन बोलते हैं। इसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वर्जिन, मूल जो है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा साइन की चेंज जो है यहाँ पे जो है चर्चा करेंगे। अब पहले क्वाड्रेंट आ जाते हैं। क्या होता है क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट्स चतुर्थांश, हिंदी क्या होती है आपकी, चतुर्थांश। ठीक है, हिंदी क्या होती है, चतुर्थांश। देखिए चतुर्थांश क्या होता है, तो देखिए आपने हमारे पास ये क्या था, एक बोर्ड, ये क्या था आपका, एक प्लेन था, एक आपका तल है, एक समतल है, तल है, एक प्लेन था, 2D प्लेन था। अब इस पे जब हम एक्स एक्सिस ड्रा कर लिए, वाई एक्सिस ड्रा कर लिए, तो ये एक्स और वाई एक्सिस क्या किया, इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और ये जो 4 पार्ट हैं यही हमारे क्या है, क्वाड्रेंट है। ये जो 4 पार्ट हैं ये क्या है, हमारे क्वाड्रेंट है। यानी each part of a plane which divided by in 4 parts by x and y axis, यानी उस प्लेन का प्रत्येक भाग जो x और y अक्ष के द्वारा 4 भाग में विभाजित हो जाता है वो क्या कहलाता है, आपका चतुर्थांश कहलाता है, वो क्या कहलाता है, आपका क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, जिन्होंने क्वाड्रेंट। अब देखिए क्वाड्रेंट को हम नेम कैसे देते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कौन सा क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कौन सा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, या कौन सा हमारा थर्ड है, फोर्थ है। इसे कैसे हम क्वाड्रेंट का नेम देंगे, नेम कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट हमारा किस नेम से जाना जाएगा। तो क्वाड्रेंट को जो है नंबरिंग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो एक्स एक्सिस है, अब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव, अब देखिए 1 मिनट रुक जाइए, हम पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। ठीक है, देखिए आपका जो वर्जिन होता है, अब हमारा जो राइट है वही आपको प्लेन का राइट है, तो वर्जिन के राइट में जो एक्स एक्सिस होता है इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वर्जिन के लेफ्ट में जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। इसी तरह से वर्जिन के ऊपर अप साइड में जो होता है वो क्या होता है, वाई पॉजिटिव होता है, और जो डाउनवर्ड साइड में होता है वाई क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये चीज जानेंगे, वर्जिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है, और वर्जिन के लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस क्या होता है, निगेटिव होता है। वर्जिन के अपर साइड में क्या होता है, आपका वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, और वर्जिन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, आपका निगेटिव होता है। तो इस तरीके से हमें पॉजिटिव निगेटिव की बात आ गई। अब आते हैं हम लोग, जब हम लोग नंबरिंग करते हैं क्वाड्रेंट का, तो नंबरिंग करने के लिए क्या होता है, हम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एंड से क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एंड से क्या करते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो यहाँ से जब हम स्टार्ट किए मूव करना, तो जो पहला पड़ा आपका, पहले हम कहाँ थे, एक्स एक्सिस पे थे, यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ इस डायरेक्शन में, तो जो पहला पड़ा इसको बोले क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर आप यहाँ तक आ जाइए वाई एक्सिस तक, तो ये जो पहला पार्ट था फर्स्ट, तो इधर जो आया ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, फिर ऐसे ही आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हम क्वाड्रेंट की क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। कहाँ से चलकर, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एंड से स्टार्ट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो जो पहले पे आया पहला, जो उसके बाद आया दूसरा, जो उसके बाद आया तीसरा, जो उसके बाद आया वो चौथा। तो इस तरीके से हम फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट को नंबरिंग कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है हम लोग का, हम ये देखते हैं कि किस एक्सिस में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस एक्सिस में, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो देखिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखिए इधर आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका वाई ओ एक्स यही आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या, देखिए ये एक्स इस पे अगर हम मूव कर रहे हैं, तो इस पे जब मूव कर रहे हैं तो एक्स किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसी तरह से जब आप वाई पे मूव कर रहे हो अपवर्ड,
तो ये भी क्या पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो मीनिंग क्या हुआ कि इसमें हमें x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव मिलेगा और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव मिलेगा। यानी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा अवेशिका एंड ऑर्डिनेट होंगे वो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। एक चीज हमें ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस कोऑर्डिनेट में हम पहले अवेशिका को लिखते हैं, उसके बाद ऑर्डिनेट को लिखते हैं। यानी पहले भुज को लिखते हैं, उसके बाद कोट को लिखते हैं। यानी पहला जैसे हमने लिखा 1 2 मीन्स क्या, ये आपका भुज है और ये आपका जो है ये कोट है। ठीक है, ये क्या है, अवेशिका है, ये आपका क्या होगा, अवेशिका है, और ये आपका क्या है, ऑर्डिनेट है। ठीक है, तो हमेशा हमें पहले हम अवशेषिका को लिखते हैं, उसके बाद ऑर्डिनेट को लिखते हैं, पहले भुज को लिखते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट जो है कोट को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ मीन्स क्या होगा कि इसमें भुज और कोट दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी अवशेषिका एंड ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा। अब इस अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट में आए तो देखिए आप सेकंड कोऑर्डिनेट में चलेंगे तो मीनिंग क्या होगा कि x के आप नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे और y के आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो x नेगेटिव हो जाएगा और y पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे आपका जो अवशेषिका वो नेगेटिव में आएगा, ऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव में आएगा। यानी भुज आपका ऋणात्मक होगा, कोट आपका धनात्मक होगा। थर्ड में आ जाइए, तो थर्ड में आते हैं तो इधर देखिए ये x नेगेटिव है और ये y नेगेटिव है। तो इन दोनों से ये बाउंडेड है, तो ये दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ मतलब आपका दोनों नेगेटिव आएगा। ठीक, और इसी तरह से फोर्थ में आ जाए तो ये y नेगेटिव है और ये x पॉजिटिव है, तो हम पहले x को लिखते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा जो ऑर्डिनेट है, जो अवशेषिका है, जो भुज और कोट है, वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, इस बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ से हमें ये चीज पता हो गया। अब एक चीज और आता है आपका कि अगर हम इस क्वाड्रेंट में ना होके, जैसे आप यहाँ कहीं हैं तो इसके सपोज 1 1 है, या आप यहाँ कहीं हैं तो सपोज आपका कितना 2 -2 है, या आप जो है यहाँ कहीं हैं तो ये आपका -2 -5 है, या आप जो है इस तरीके से यहाँ है कहीं तो ये आपका जो है -1 5 है। तो इस तरह से जब आप क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, यानी क्वाड्रेंट यानी एक्सिस को छोड़कर क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छोड़कर उसके बीच में बिटवीन में जो है क्वाड्रेंट में अगर मूव कर रहे हैं तो वहां आपको इस तरह से उस पॉइंट जो होगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा। और अगर इसकी चर्चा छोड़ दिया जाए तो जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही मूव कर रहे हैं तो वहां पे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप देखिए अगर आप एक्स एक्सिस पे हैं मीनिंग क्या है कि आप वाई एक्सिस पे नहीं मूव कर रहे हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पे मूव नहीं कर रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया, और एक्स एक्सिस पे हम मूव कर रहे हैं इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट होगा जितना हम मूव करेंगे एक्स पे। यानी एक तरह से और भी कह सकते हैं कि अगर आप एक्स एक्सिस पे हैं तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर उस पॉइंट का जो हाइट होगा क्या होगा, 0 होगा। इसलिए एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एट एक्स एक्सिस, ये क्या होता है, x, 0 लिखा जाता है। यानी y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, x कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव भी लगाते हैं कि अगर आप वर्जिन के राइट साइड में है तो पॉजिटिव x लेंगे, वर्जिन के लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव x लेंगे। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एट y एक्सिस, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, देखिए अब y पे अगर हम मूव कर रहे हैं तो y पे मूव कर रहे हैं तो कौन छूट रहा है, हमारा x एक्सिस छूट रहा है। यानी x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, 0 होगा। यानी 0, प्लस माइनस y होता है। कब, जब आप y एक्सिस पे हैं तो 0, प्लस माइनस y होगा। जब आप x एक्सिस पे हैं
तो प्लस माइनस एक्स कॉमा 0 होगा पॉइंट का कोऑर्डिनेट। और अगर आप किसी भी ऑर्डिनेट में हैं तो जो क्वाड्रेंट में है तो आपको जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई के फॉर्म में मिलेगा। अगर आप फर्स्ट सेकंड फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में हैं तो हम प्लस कब लेंगे माइनस कब लेंगे, ये आपको ये साइन आइडेंटिफाई करेगा कब प्लस होगा कब माइनस होगा। यहाँ से आप जो उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है। यहाँ से आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो आपका पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। एक चीज और आपका जो है देखते हैं, ये सारी चीजें आप 9th में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर हम जो इसको रिवाइज कर रहे थे। देखिए अगर आपका ये एक्सिस बना लिया हमने, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका वर्जिन, तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा एक्स सभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब हम कहें कि इक्वेशन एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो 0 हमारा कोऑर्डिनेट में कौन आ रहा था, y आ रहा था, यानी y इक्वल टू 0 होगा इसी जो है एक्सिस का इक्वेशन, किसका, एक्स एक्सिस का। और जब आप y पे मूव कर रहे हो तो कौन 0 होता है, x 0 होता है, तो इसलिए यहाँ इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू इज y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। ये तो एक्सिस का इक्वेशन हो गया। अब फिर अगर हम कहें कि x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल, ये हमने क्या लिया, y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कैसे हम इसके इक्वेशन को लिखेंगे, तो ये कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो हमारा लाइन है ये x एक्सिस पे ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। तो अगर आपका देखिए इसके बीच का डिस्टेंस हम लेट कर लें कि अगर a है कि a डिस्टेंस ओरिजिन से x एक्सिस पर जो है a डिस्टेंस पे जो है कट कर रहा है x एक्सिस को, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका a, 0, यानी ये आपका x एक्सिस से पास हो रहा है। तो यहां से आप लिख पाएंगे y एक्सिस इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज क्या हो जाएगा, y एक्सिस इक्वल टू प्लस माइनस a। अब प्लस माइनस a क्या ले रहे हैं, अगर आप y के पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस a लेंगे, y के नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस a लेंगे, सॉरी x के नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस a लेंगे। फिर इसी तरह से इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज, ठीक है, हमने ये लाइन ले ली। ये लाइन क्या है आपका x एक्सिस के पैरेलल और ये कितना डिस्टेंस पे है, b डिस्टेंस पे है, तो हम क्या लिखेंगे y इक्वल टू किस एक्सिस पे है, y पे कट कर रहा है, तो y इक्वल टू प्लस माइनस b। अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में है ओरिजिन से तो प्लस b लेंगे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आप माइनस b लेंगे। तो ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस और इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये हम यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग, ये चीजें थी आपकी क्लास 9 की जो आप लोग एक बार पढ़ चुके थे, हमने एक बार रिवाइज किया है। अब हम लोग आते हैं क्लास 10 के सिलेबस पे, जो यहाँ का सिलेबस आपका है, पहला पॉइंट जो है डिस्टेंस फार्मूला। क्या आपका डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है इसको आप पढ़ो। डिस्टेंस फार्मूला मीन्स क्या है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड करना, फार्मूला का नाम ही है डिस्टेंस फार्मूला।
मतलब क्या फार्मूला मीन्स फार्मूला का सूत्र होता है डिस्टेंस मतलब दूरी को ज्ञात करने वाला सूत्र, डिस्टेंस मेजरमेंट फार्मूला, यानी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होगा उसको क्या कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस हम कहाँ फाइंड करेंगे, तो किसी भी प्लेन में, किसी भी जो है कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में क्या है, अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है, सपोज ये आपके 2 पॉइंट गिवन है, ए हमने लिया x1 y1 और ये आपको b गिवन है x2 y2। अब इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। देखिए ये हमने कार्टेशियन सिस्टम बना दिया, x एक्सिस y एक्सिस ये आपका हो गया ओरिजिन। तो ये हम सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कार्टेशियन सिस्टम में है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो यही इसी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा कर देते हैं और एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट से ड्रा कर देते हैं। ये क्या आपका परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया, और फिर हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ये आपका हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए बी, यहाँ हम लिखते हैं सी, ये आपका यम और ये आपका यम। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट आपका क्या है, ए x1 y1, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1। मींस क्या हुआ कि आपका x एक्सिस पे x1 डिस्टेंस कवर कर रहा है और y एक्सिस पे y1 डिस्टेंस कवर कर रहा है। मींस क्या हुआ, अगर हम ये निकालें तो ये x1 डिस्टेंस हो गया और ये क्या हो गया आपका y1 डिस्टेंस हो गया। ठीक, सिमिलरली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। मींस क्या हुआ कि पॉइंट B जो है वो x एक्सिस पे x2 डिस्टेंस कवर कर रहा है और y एक्सिस पे y2 डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका x2, यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया y2, यानी ये यहाँ तक। ठीक, चलिए अब हमें अगर ये डिस्टेंस टोटल x2 है, ये डिस्टेंस आपका x1 है, तो ये डिस्टेंस mn कितना हो जाएगा, तो mn डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए लेट 2 points A x1 y1 and B x2 y2 exist in quadrant such that OM is equal to x1, AM is equal to y1, ON is equal to x2 और BN is equal to y2. Now hence MN is equal to ON minus OM. देखिए हमें क्या निकालना, A ON है, ये OM है, हमें निकालना क्या MN। तो ON में से MN को माइनस कर दें तो MN मिल जाएगा। यानी कि ON कितना है आपका x2, ये कितना है x1, यानी MN कितना आ गया आपका x2 माइनस x1, यानी बीच की डिस्टेंस कितना है आपका x2 माइनस x1। चलिए ये W, और ये देखिए ये टोटल कितना है y2, ये कितना है y1, तो ये आपका BC कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये आपका कितना हो गया BC। और एक चीज और देखिए, आपका ये जो है आपका AMNC, ये क्या बनना है, रेक्टेंगल है। AMNC एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ये x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी ये भी साइड कितना हो गया x2 माइनस x1। यहाँ लिखेंगे एंड BC इज इक्वल टू BN माइनस NC। ठीक है, BC आपको फाइंड करना था तो आपने क्या किया BN माइनस NC। और एक चीज देखिए MN कितना है, AM कितना है आपका y1, तो CN कितना हो जाएगा
ये भी आपका y1 हो जाएगा। ठीक, ये भी कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना हो गया y2 माइनस y1 bc की वैल्यू y2 माइनस y, वही चीज यहाँ लिख दिया गया हमने y2 माइनस y1। अब आइए अब देखिए आपका ACB क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल ACB AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AB तो आपको फाइंड ही करना है AB स्क्वायर। AC कितना है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाई AB इक्वल टू कितना होगा, इस पावर को हटा दे रहे हैं तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या इसी को ये भी कह सकते हैं d लिखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला है। तो ये आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका जो फार्मूला निकल के आया ये डिस्टेंस फार्मूला है, ये मेन डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आपको ड्राइव किया गया। ठीक, तो चलिए अब इसमें कुछ हम स्पेशल केस देखते हैं। केस क्या होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट पहला, ठीक है, b इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कैन बी written as d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उनका फार्मूला यहाँ से जो कैलकुलेशन डेरिवेशन से आया वो क्या आया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं x1 माइनस x2, यानी x1 को पहले y1 को पहले कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर था और हमने क्या किया x1 माइनस x2। अगर ये नेगेटिव भी आता है क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डिफरेंस किसका आएगा साइन का, परिमाण तो सेम रहेगा, अंतर किसका आएगा चिन्ह का। तो चिन्ह का अंतर मान लीजिए यहाँ माइनस आ जाता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, लेकिन लगा क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो उसको भी पॉजिटिव बना देगा। तो चाहे पॉजिटिव आए उसका भी स्क्वायर सेम होगा, चाहे नेगेटिव आए उसका भी स्क्वायर सेम होगा। तो इसीलिए हम x2 माइनस x1 को x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, या y2 माइनस y1 को y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा नोट, इफ x1 y1 इक्वल टू 0 0, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आप यहाँ पहला पॉइंट ए लिए हुए थे x1 y1, ये पॉइंट कहाँ आ गया, ये पॉइंट आपका ये हो गया, मतलब ये हो गया आपका 0 0 और ये पॉइंट हो गया आपका ये B। मतलब अब हम इसको x1 y1 लेते हैं या फिर xy ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, x1। अब इस कंडीशन में हमें अगर निकालना है तो हम ऐसे इसको परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ लिखिए, ऐसे लिखिए द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट pxy from origin O0 0। ठीक है, तो मतलब अब आपका क्या हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा फिगर आपका। हमने इसको px1 y1 लिया, ठीक है, px1 y1। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है आपका x1 है और ये डिस्टेंस कितना है y1 है, तो आप पाइथागोरस लगा देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा d इक्वल टू अंडर रूट
x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो ये फार्मूला कब लगेगा? जब आपका एक बिंदु मूल बिंदु हो जाए और एक कोई अन्य बिंदु हो। ठीक है, जब आपका किसी पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से निकालना है? ओरिजिन से निकालना है, तो हम उस डायरेक्ट जो पॉइंट गिवन है उन पॉइंट को स्क्वायर करके ऐड करके उसका रूट स्क्वायर निकाल लेंगे, तो जो आएगा वो डिस्टेंस है। ठीक, तो ये था हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अब इस डिस्टेंस फार्मूले में आइए क्या एग्जांपल देखते हैं कैसे डिस्टेंस फार्मूले को हम यूज करके डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास एक पॉइंट है, एक क्वेश्चन लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 8 - 2 एंड 3 - 6। ये दो पॉइंट दिए हैं, इनके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए क्या करेंगे, देखिए ये क्या हो गया, अब आपका x1 y1 हो गया और ये क्या हो गया x2 y2 हो गया। अभी समझने के लिए एक क्वेश्चन में कर लेते हैं, बाकी जब आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास फार्मूला क्या है, सिंस d इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हेंस d इक्वल टू अंडर रूट, अब x2 कितना है आपका 3, x1 कितना 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -6, y1 कितना है -2। देखिए -2 यहाँ रखेंगे, माइनस ऑलरेडी पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है का होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज d इक्वल टू 3 - 8 तो -5 का स्क्वायर प्लस -6 + 2 तो -4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 25 प्लस 16 d इक्वल टू, तो d इक्वल टू अंडर रूट 6 और 5 11 और 1 2 3 1 4 अंडर रूट 41। ठीक है, यूनिट। ठीक, तो इस तरह से हम डिस्टेंस फार्मूले को यूज करके दो पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जांपल आइए। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन origin and 3 - 4। ठीक, चलिए सोल्यूशन। तो d इक्वल टू क्या होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये तो होता है मूल बिंदु से डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ ए पॉइंट p x1 y1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा d इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर, x1 है ये y1 है, प्लस -4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का -4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, रूट बाहर आएगा 5। तो d इक्वल टू कितना आ गया 5। तो इस तरीके से जो है, अब यहाँ +-5 आता है, यहाँ पे क्या था +-5 आता है, लेकिन माइनस को क्या है नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हम मेजर क्या कर रहे हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, इसलिए नेगेटिव को जो है इग्नोर कर देंगे, डायरेक्ट पॉजिटिव को लिख दिया गया। ठीक है, तो इस आप डिस्टेंस फार्मूले को यूज करके आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होगा सेक्शन फार्मूला। क्या है हमारा सेक्शन फार्मूला, या फिर इसी को क्या बोलते हैं डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब इसमें दो केसेज होती हैं, एक एक्सटर्नली एक इंटरनली। तो उसी को बोला गया इंटरनल डिवीजन ऑफ ए लाइन या फिर एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए लाइन, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं डिवीजन फार्मूला या फिर इंटरसेक्शन फार्मूला, डिवीजन फार्मूला ही बोलते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या हमारा डिवीजन फार्मूला। अब डिवीजन फार्मूला, तो डिवीजन फार्मूला में दो केसेस हैं। पहला हम ले रहे हैं
इंटरनल डिवीजन फार्मूला। ठीक, मीन्स क्या है कि अगर हमारे पास क्या है, कोई एक लाइन है, ये हमारा क्या है, कार्टेशियन सिस्टम हो गया। अब ये पॉइंट आपका हो गया x1 y1, ये पॉइंट हमें B हो गया x2 y2। अब ये तो हो, अब इस लाइन पे एक पॉइंट कोई हमारा C आ जाता है या P आ जाता है, एक पॉइंट कोई P आ जाता है x y। इस लाइन पे हम क्या करते हैं, एक पॉइंट कोई P लेते हैं, और तो हमें ये फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट P हमारा होगा, ये हमारे लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और एक चीज देखिए, हम इंटरनल की बात कर रहे हैं, देखिए ये भी आपका लाइन सेगमेंट है, इसके इंटरनल यानी इन दोनों के बीच में, बिटवीन में कोई भी पॉइंट लीजिए, कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी किसी भी प्लेस पे कोई पॉइंट हम लें, तो हमें ये फाइंड करना है कि जो पॉइंट हम ले रहे हैं, ये पॉइंट पूरे लाइन सेगमेंट को किस तरह से डिवाइड कर रहा है, किस तरीके से दो भागों में या टू पार्ट्स में या मोर देन टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जब हम वन पॉइंट लेंगे तो टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जब हम 2 पॉइंट्स लेंगे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हम पहले 1 पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो हमें मीनिंग क्या है इस फार्मूले का, डिवीजन फार्मूले का, कि हमारे पास अगर कोई लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट के बिटवीन अगर हम कोई पॉइंट कहीं पे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जो पॉइंट आपने लिया हुआ है वो पॉइंट पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2 पार्ट्स में किस रेशियो में डिवाइड करेगा, किस तरह से उसको 2 भागों में बांटेगा, किस अनुपात में बांटेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फिर वही परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ठीक, अब आप क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। P Q R M N, ठीक है, ये पॉइंट लेते हैं। अब देखिए हम सबका सभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे आप, ये पॉइंट आपने लिया x1 y1, मींस क्या हुआ कि आप x एक्सिस पे x1 चल रहे हैं और y एक्सिस पे y1 चल रहे हैं। सिमिलरली ये पॉइंट क्या है आपका xy, मींस क्या हुआ कि आप x एक्सिस पे x चल रहे हैं और y एक्सिस पे y मूव कर रहे हैं। ठीक, फिर ये आपका x2 y2, मींस क्या हुआ कि आप x एक्सिस पे x2 चल रहे हैं और y पे कितना चल रहे हैं, तो y पे आप जो है y2 चल रहे हैं। ठीक, इस तरीके से आपको ये डिस्टेंस मेजरमेंट हो गया। अब अगर हम ये निकालना चाहें कि ये जो पॉइंट है ये PQ कितना होगा, तो PQ देखिए, PQ निकालना है आपको, PQ तो क्या करें, OQ माइनस OP कर दें, तो OQ माइनस OP करेंगे तो मिल जाएगा आपको x माइनस x1, कितना मिलेगा, x माइनस x1। इसी तरीके से अगर हम QR निकालना चाहें तो QR कितना हो जाएगा, x2 माइनस QR हो जाएगा OR माइनस OQ, यानी आपका हो जाएगा x2 माइनस x, कितना हो जाएगा, x2 माइनस x। ठीक है, तो ये आपका APQM ये क्या होगा, रेक्टेंगल, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका x माइनस x1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x हो जाएगा। ठीक, चलिए ये आपका टोटल y2 है और ये y है, ये y1 है। तो अगर हम निकालना चाहिए PM निकालना चाहिए, PM कितना हो जाएगा, तो PM निकालने में क्या होना पड़ेगा आपको, देखिए PQ माइनस QM, यानी PQ कितना है, y है, और QM कितना है, y1 है, तो कितना हो जाएगा, y माइनस y1, कौन सा, ये और ये पार्ट। इसी तरीके से अगर हम ये निकालना चाहें तो टोटल कितना है, y2, और ये कितना है, y, तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y, y2 माइनस। इस तरीके से आप डिस्टेंस फाइंड कर लिए। अब देखिए हमारे पास ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है,
दो राइट एंगल ट्रायंगल लिख रहे हैं, AMP और PNB, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए एक चीज, ये आपका क्या है, जो PN है ये AM के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा। क्यों? ये दोनों एंगल क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, और ये एंगल क्या है, ऑलरेडी 90 डिग्री इक्वल है। तो हम जो है अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए अब ये चीज को हम फिगर में दर्शा चुके हैं, कहाँ से हमें x1 x-x1 y-y1 ये सब निकालना है, फिगर में दर्शा दिया। अब यहाँ से हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल AMP एंड ट्रायंगल PNB, एंगल AMP इक्वल टू एंगल PNB इक्वल टू 90 डिग्री and angle MAP equal to angle NPB cross ponding angle. Hence triangle AMP similar, क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल PNB बाई एंगल प्रॉपर्टी होती है, वहां से हम इसको सिमिलर कर सकते हैं। तो एक चीज और यहाँ पे लेंगे, रेशियो को हम यम रेशियो यन ले लेंगे, यानी आपका AP कितना है, यम है, और PB कितना है, यन है। तो अब देखिए अगर टू ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे हेंस आपका AM अपॉन PN इक्वल टू PM अपॉन BN इक्वल टू AM AP अपॉन PB बाई CPST corresponding parts of similar triangle। यहाँ से इक्वल हो जाएगा। चलिए अब AM आपका कितना है, x माइनस x1, तो x माइनस x1 अपॉन PN कितना है, x2 माइनस x इक्वल टू PM कितना है, y माइनस y1, BN तो y2 माइनस y, APM PBN। अब यहां से जो है हम एक बार इन दोनों को एक साथ लेंगे और फिर हम इन दोनों को एक साथ लेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा। चलिए ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए when x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल टू m अपॉन n, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो n इंटू x माइनस x1 इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो n इंटू x माइनस n x1 इक्वल टू m x2 इंटू माइनस mx। अब देखिए इस x वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं और x1 और x2 के टर्म को एक साथ कर लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। देखिए mx प्लस nx ये इधर आएगा, पॉजिटिव हो गया, और इक्वल टू इसको इधर भेज देते हैं, तो mx2 प्लस nx1, तो यहाँ से देखिए x कॉमन हो गया, तो आपको बचा क्या, m प्लस n इक्वल टू mx2 प्लस nx1। तो यहाँ से आपका x इक्वल टू क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये आपका क्या है x कोऑर्डिनेट। when y वाले को इक्वल कर लेते हैं, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इक्वल टू m अपॉन n। तो यहां से भी वही हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ny माइनस ny1
इजकल टू my2 माइनस my, y वाले उधर ले आते हैं तो m प्लस n इंटू y हो जाएगा, इजकल टू my2 प्लस ny1, यहाँ से y इजकल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो हेंस pxy इजकल टू क्या लिख सकते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये जो आया ये आपका क्या कहलाता है, इंटीग्रल डिवीजन फार्मूला। इंटीग्रल डिवीजन फार्मूला यानी यहाँ से जो है हम लोग किसी भी पॉइंट, कोई लाइन सेगमेंट दिया गया है, उस लाइन सेगमेंट पे अगर कोई पॉइंट लिया जाता है तो वो पॉइंट गिवन लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है क्या होगा, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में जो होता है एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला, ठीक है, बाह्य विभाजन सूत्र। इससे पहले क्या था, इंटरनल डिवीजन फार्मूला, अंतर विभाजन सूत्र। ये क्या था, बाह्य विभाजन सूत्र है। तो बाह्य में हमें कुछ नहीं करना है, जहां आपका प्लस है वहां आपका माइनस आएगा। इसके लिए डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाई स्कूल सिलेबस में इसको डेरिवेशन नहीं है, ये सिलेबस में भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम जान लेते हैं कि अगर एक्सटर्नल है तो ये पॉइंट जो हम यहाँ ले रहे थे, ये पॉइंट हम यहाँ ना लेके कहीं यहाँ पे लेंगे, पी एक्स वाई, यहाँ पे कहीं पे हम एक पॉइंट लेंगे। मतलब जो हुआ कि जो अगर लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है तो उसके बाहर अगर कोई पॉइंट हम ले रहे हैं उसके अदर तो पी, तो ये जो है इनको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये हमें फाइंड करेंगे। हम ये पार्ट पूरा यम लेंगे और ये पार्ट यम लेंगे, तो इसी तरह से उसको भी हम ड्राइव करते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए हैं किसके लिए, एक्सटर्नल के लिए। एक्सटर्नल के लिए ये प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है, बाकी सब चीजें सेम रहती हैं। इसका भी डेरिवेशन आप सिमिलरली कर सकते हैं। ठीक, तो आइए इस पे एग्जांपल देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड रेशियो in which the line segment divides the points which make segment is 1/2, 3/2, B 2-5 and P 3/4, 5/12। ठीक है, आपके पास जो है एक क्वेश्चन लेते हैं। इसे देखिए, एक लाइन सेगमेंट आपका पास है ए, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है 1/2, 3/2। एक पॉइंट, इसका जो सेकंड पॉइंट है बी 2 और -5, इस पे कोई पॉइंट आपको लिया गया पी 3/4, 5/12। तो ये जो पॉइंट पी है इस लाइन सेगमेंट एबी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये हमें फाइंड करना है। यानी अगर हम लेट कर लें कि एम और एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हमें क्या फाइंड करना है, एम और एन की वैल्यू।
तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या है, सिंस पी एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है एम वाई एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो हेंस पी की एक्स वाई की जगह पे क्या दिया है 3/4, तो 3/4 5/12 इक्वल टू एम आपको फाइंड करना है x2 आपको 2 प्लस एन x1 1/2 अपॉन m प्लस n कॉमा एम y2 -5 प्लस n y1 3/2 अपॉन m प्लस n। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, p 3/4 5/12 इक्वल टू 2m प्लस n/2 अपॉन m प्लस n कामा -5m प्लस 3n/2 अपॉन m प्लस n। अब देखिए पहला x कोऑर्डिनेट x के इक्वल हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट y इक्वल हो जाएगा। तो नाउ 3/4 इक्वल टू 2m प्लस n/2 अपॉन m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 इंटू m प्लस n इक्वल टू 4 इंटू 2m प्लस n/2। तो यहाँ से आपका 3m प्लस 3n इक्वल टू 8m प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 2 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2n। अब जो है इसको इधर कर देते हैं तो 3n माइनस 2n, 2n को इधर ट्रांसफर कर दिए 3m को इधर, तो 8m माइनस 3m। तो यहाँ से आपका n इक्वल टू 5m, तो दिस इम्प्लाइज m अपॉन n इक्वल टू 1/5, तो दिस इम्प्लाइज m रेशियो n इक्वल टू 1/5, यानी जो है आपका m रेशियो 1/5 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका सेक्शन फार्मूला का यूज करके जो है आप किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसी में अगर हम एक स्पेशल केस देखते हैं, जैसे हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव किया कि हमारे पास एक पॉइंट था a x1 y1, एक पॉइंट हमारे पास था b x2 y2, हमने एक पॉइंट इस पे लिया p xy, तो हमने इसका और रेशियो लिया आपने m रेशियो n। तो हमारा जो है इंटरनल फार्मूला आपको फाइंड आउट होगा। लेकिन अगर हम कहें कि p जो है ab का क्या हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए, तो जब मिड पॉइंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू n हो जाएगा, m इक्वल टू n हो जाएगा। तो यहीं पे लिखेंगे नोट करके नंबर 1, इफ p x y is midpoint of a x1 y1 b x2 y2, then p x y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 y2 कॉमा y1 प्लस y2 y2। इसी को क्या बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, मध्यबिंदु सूत्र के मिड पॉइंट, यानी इसी का मिड पॉइंट फार्मूला जो है आपका क्या हो जाएगा, यही है। ये क्या है, दिस इज नोन एज मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक, ये मिड पॉइंट फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद 10th के सिलेबस पे आते हैं तो वहाँ पे आपको डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद आपको जो है सेक्शन फार्मूला, डिवीजन फार्मूला में दोनों केस। तो इस तरीके से आपको 2 टॉपिक आप पढ़ाएगा। अब इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आप एक्सरसाइज करेंगे, फिर बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।